हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी अफेयर्स। तो बेटा ये लास्ट पार्ट है आपका डबल ए सी आर 2R का। यहाँ से हमने हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है और आपके जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं वैरायटी में से कोई एक वैरायटी का क्वेश्चन कोई भी 5 वैरायटी के क्वेश्चन आ जाएंगे। ये जितने भी पार्ट्स हमने 10-11 पार्ट्स करें इन्हीं में से कोई 5 क्वेश्चन आएंगे, जितना भी हमने ये सारा काम किया हुआ है। ठीक है, तो आज लास्ट पार्ट में जो हम देखने वाले हैं वो है आपके सीरियल्स या जर्नल अगर कोई लिखी गई है और उसकी कोई एंट्री हमको क्रिएट करनी है तो वो कैसे क्रिएट करी जाएगी। उससे पहले बेटा मैं बार बार हर वीडियो में कह रही हूँ कि अगर आपकी वीडियो क्लियर नहीं है तो वीडियो की सेटिंग में जाकर पिक्चर क्वालिटी, जो क्वालिटी ऑप्शन आता है उस पर टैप करके एडवांस क्वालिटी या हाई क्वालिटी पे डाल दीजिए, क्लिक कर दीजिए, आपकी वीडियो एकदम क्लियर हो जाएगी। क्योंकि वीडियो यहाँ से क्लियर है, वो यूट्यूब की एक तरीके की सेटिंग होती है जिससे कि वीडियो को वहाँ पे क्लियरिटी नहीं मिलती है, तो वो आपको क्लियरिटी को इंक्रीज करना पड़ता है अपने आप। ठीक है, मैं यहाँ से ब्लर वीडियो नहीं डालती हूँ, मैं एकदम क्लियर वीडियो आपके लिए डाल रही हूँ। ओके, तो चलिए हम देखते हैं जर्नल और सीरियल्स। ये लास्ट पार्ट है और ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, जिस कह सकते हैं हम कि थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि जो थोड़ी सी इसमें एंट्रीज होती हैं वो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल दिया रहता है, लेकिन हमें कुछ कुछ स्किप करना रहता है और कुछ कुछ लेना रहता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एंट्री किस तरीके से करनी है। ओके, तो कम ऑन लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है, अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स। यहीं से पता चल गया कि ये आपका जर्नल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पहले तो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये किस ग्रुप का क्वेश्चन है। तो जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेड बाय जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। तो अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टाइटल। फाउंडेड बाय जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, ये कौन हो गए, ये हो गए हमारे फाउंडर। ओके, मतलब ये जो जर्नल है अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स, इसको किसने फाउंड किया, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने। एडिटेड बाय J.H. सैमसन एंड सेवरल अदर्स। एडिट किसने किया है, इन्होंने किया। एडिटेड वर्ड देखिए, एडिटेड बुक्स वाला एंट्री यहाँ पे मत कर दीजिएगा, यहाँ पे आपकी जर्नल की एंट्री होगी, टाइटल में आपको तुरंत देख के पता चल जाएगा। Edited by J.H. Sampson and several others, published under the auspices of the John Hopkins University with the editorial cooperation। अब editorial cooperation मतलब किसके cooperation से, कौन सा editorial है जिसके cooperation से ये publish हुई है, that is your American Mathematical Society, this is your editorial। okay, वॉल्यूम 110 नवंबर 5 अक्टूबर 1988, द जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी प्रेस। तो जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी प्रेस, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पब्लिकेशन हो गया, ये आपकी प्लेस हो गई बेल्टीमोर, दिस इज योर प्लेस। अब हमको इसमें देखिए क्या क्या दिया है, कॉल नंबर आपको दिया है, साइज दिया है, डेट ऑफ फर्स्ट इशू। फर्स्ट इशू, ये बुक का जो फर्स्ट इशू है उसकी डेट मेंशन है कि पहला जो इशू था, जो फर्स्ट इशू था, उसकी डेट क्या है, 1879। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मतलब ये जर्नल कितनी बार रिलीज होती है, एक महीने में 4 बार होती है, एक साल में 4 बार होती है, या एक साल में 10 बार होती है। तो इस जर्नल का जो पब्लिकेशन है वो होता है 6 इशूज आ ईयर, मतलब एक साल में 6 इसकी कॉपीज निकाली जाती हैं। ठीक है, 6 इसकी वॉल्यूम्स जो हैं वो निकाली जाती हैं, 6 इश्यूज किया जाता है एक साल में। लाइब्रेरी लैक, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइब्रेरी लैक वॉल्यूम 1 to 68, मतलब कि लाइब्रेरी के पास 1 से लेकर और 68 वॉल्यूम तक इसकी जो वॉल्यूम्स है वो नहीं अवेलेबल है। मतलब इस लाइब्रेरी में वॉल्यूम जो है वो 1 से लेकर 68, मान लीजिए आप किसी लाइब्रेरी में जा रहे हैं और आपने कह दिया कि मुझे इस जो जर्नल है उसकी मेरे को आप 20th वॉल्यूम दे दीजिए, तो उनके पास वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखिए यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है, इससे हमें एक चीज़ निकालनी होगी, तो आप इसको अपने माइंड में स्टोर करके लेके चलिए कि हमने क्या क्या लिखा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर मेन एंट्री से।
ओके, आ जाइए। जर्नल सीरियल मेन एंट्री में हेडिंग डाल देंगे मेन एंट्री, और देखते हैं मेन एंट्री में क्या करना है। कैटलॉगिंग बॉक्स बनाना है आपको, कॉल नंबर लिखना है। एक्सेशन नंबर तो दिया ही नहीं हुआ है, तो जो कॉल नंबर हमको दिया है हमने वो मेंशन कर दिया। अब सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं। टाइटल मैंने बताया था अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स, सेम आपको लिखना है अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स, डॉट लगाना है, एक हाइफन लगाना है। अब यहाँ से देखिए आपको क्या लिखना है, वॉल्यूम 1। अब पहले तो आप बताएंगे इसकी वॉल्यूम कब पहली वॉल्यूम आई, तो वॉल्यूम डॉट VOL शॉर्ट लिखना है, वॉल्यूम का शॉर्ट फॉर्म लिखना है, तो VOL.1 कॉमा नंबर 1, मतलब वॉल्यूम 1 नंबर 1। और किस ईयर में आई आपको यहाँ मेंशन है, देखिए फर्स्ट इशू कब हुआ था, 1879 में। लिख दिया आपने 1879, हाइफन लगाया, बीच में डॉट लगाया। अब आप लिखेंगे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, तो प्लेस क्या थी, हमने क्या मेंशन करी थी, बाल्टीमोर। तो प्लेस आपने लिखा, 2 कोलन लगाए। अब आपको लिखना है पब्लिशर का नाम, तो पब्लिशर पब्लिकेशन कौन है, पब्लिशर कौन है, जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी प्रेस। द नहीं लगाते हैं, अगर द लिखा हुआ है तो आप दो मत लगाइए, सीधे आप लिखिए जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी प्रेस। यहाँ से हम जब फर्स्ट इंटेंशन से आप ये ऊपर का मेन टाइटल मेंशन करते हैं, फिर जितना भी यहाँ पे आएगा वो सब आपका सेकेंड इंटेंशन के अंदर ही रहेगा मैटर। तो आपने लिखा पब्लिशर का नाम जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी प्रेस, कॉमा लगाया और ईयर मेंशन कर दिया। ईयर कौन सा था फर्स्ट इशू का, 1879 डॉट। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, अब उसके बाद हमें लिखना है वॉल्यूम। तो ठीक है भाई, वॉल्यूम लिखा, लेकिन वॉल्यूम तो कुछ तो मिसिंग वॉल्यूम है, तो अभी हम यहाँ पे कोई भी चीज़ मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ V और डॉट लगा के सेमीकोलन लगा के साइज ऑफ द बुक लिख दीजिए, जो कि यहाँ पे मेंशन है, साइज मेंशन है 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर लिख के डॉट लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में हमें लिखना है, अगर इसमें दिया हुआ है कि 1 साल में या 6 महीने में, या ये बुक कितनी पीरियोडिसिटी क्या है इस बुक की, कितने पीरियड में ये बुक अगेन एंड अगेन रिलीज होती है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है पीरियोडिसिटी में 6 इशूज अ ईयर, सेम यहाँ पे भी आप मेंशन कर देंगे 6 इशूज अ ईयर। उसके बाद आप एक चीज़ मेंशन करेंगे कि आपके जो ये कैटलॉगिंग कार्ड है, ये तो आप अपनी लाइब्रेरी के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्या आप फर्दर इसको यूज़ करके देख सकते हैं कि हमारे पास क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, तो ये आपके लिए होता है, मतलब ये एक पर्टिकुलर लाइब्रेरियन के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे हम, लाइब्रेरी हैज़ वॉल्यूम 69, क्योंकि 1 से लेके 68 तक तो है ही नहीं, तो कहाँ से शुरुआत होगी, 69 से, तो 69 वॉल्यूम 69। अब आप ये 1947 ब्रैकेट में कैसे आया, देखिए जब आपके पास 1 से लेके 68 वॉल्यूम नहीं है, और ये कब रिलीज हुई है, 1879 में, और कितनी वॉल्यूम्स नहीं है आपके पास, 68 वॉल्यूम्स नहीं है, तो 68 को ऐड कर दीजिए, देखिए आ गया 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आ गया ये 17, देन 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, देन 9 एंड देन 1947 आ गया। ये 1947 यहाँ से आया है कि जो वॉल्यूम 69 है वो कब आई होगी, 1947 में, ब्रैकेट में लगा दिया, हाइफन लगा दिया। अभी मेरे पास अभी और चीज़ें लिखनी है, एडेड एंट्री तो अभी हमने लिखी ही नहीं है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको पूरा कैटलॉगिंग कार्ड बना दिया है मैंने, लेकिन अभी एडेड एंट्री तो करी ही नहीं है। तो एडेड एंट्री के लिए अब हमें मेन एंट्री का एक और कार्ड बनाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूड कार्ड। तो कॉन्टिन्यूड और नेक्स्ट कार्ड हम लिखेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे मेन एंट्री कॉन्टिन्यूड, आप एक कार्ड बनाएंगे दोबारा से और कॉल नंबर लिखेंगे। एक्सेशन नंबर तो मेंशन नहीं किया है तो आप उसको लीव कर देंगे, जो चीज़ नहीं दी है उसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन जो चीज़ दी है वो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूड 1 लिखा हमने, ऊपर की तो लाइन एकदम सेम रहती है, जो टाइटल वाली लाइन जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट इंटेंशन से हम एंट्री करते हैं वो एकदम सेम है, डॉट लगाया, हाइफन लगा दिया। अब हमें यहाँ लिखना है कि हमें एडेड एंट्री किस किस चीज़ की करनी है। तो एडेड एंट्री हमें क्या क्या करनी है, एक तो सब्जेक्ट की करते हैं। अब सब्जेक्ट आपको दूर से पता चल रहा होगा, अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स है इसका सब्जेक्ट, ठीक है, दूर से दिख गया हमको, अपना ब्रेन लगा के ही दिख गया कि मैथमेटिक्स है सब्जेक्ट। तो ठीक है, फर्स्ट हमने जो एडेड एंट्री करनी है वो किसकी करनी है, मैथमेटिक्स, ओके। उसके बाद डैश लगा के पीरियोडिकल्स, इसमें मैथमेटिक का ही पीरियोडिकल है तो मैथमेटिक पीरियोडिकल। फिर यहाँ से हम क्या रोमन नंबर से लिखते हैं, जो बची हुई चीज़ें, पहला जो है वो नॉर्मल नंबर में लिखा जाता है, बाकी सारी चीज़ें रोमन नंबर में लिखी जाती हैं। तो फर्स्ट रोमन नंबर में हम किसकी एंट्री करेंगे, रोमन, जो अब इसमें बचा क्या है, किसकी एडेड एंट्री बनानी है, तो हमको फाउंडर की इसमें एडेड एंट्री बनानी है कि जो जर्नल है किसके थ्रू फाउंड की गई है, तो जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी, तो फाउंडर का नाम लिख दिया हमने जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी।
और सेकेंड एडेड एंट्री इसमें किसकी होगी, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी। अमेरिकन मैथमेटिकल ये सोसाइटी हमारी कौन सी थी, ये क्या है, ये एडिटोरियल है। तो एक हो गई हमारी जो है वो आपकी सब्जेक्ट की एडेड एंट्री, और जो सेकंड है वो हो गई आपकी फाउंडर की, और थर्ड जो हो गई वो आपकी हो गई एडिटोरियल एडेड एंट्री। ठीक है, तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। और जो टाइटल है, टाइटल की एंट्री तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब इसमें टाइटल की एडेड एंट्री नहीं होगी, क्योंकि देखिए टाइटल जो हमारा है अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स, ऑलरेडी हम एंट्री कर चुके हैं इसकी, तो अब नहीं की जाएगी उसकी एंट्री। ओके, तो सब्जेक्ट, फाउंडर एंड एडिटोरियल। तो चलिए एडेड एंट्री देखते हैं वो हम सारी। ओके, चलिए आ जाइए। एडेड एंट्री सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट फिर से हम वही बॉक्स बनाएंगे, क्लास नंबर पेंसिल से लिखेंगे, कॉल नंबर, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है आपका किस में आएगा, ये आएगा आपका कैपिटल लेटर्स में। बार बार इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर्स में आप अपना सब्जेक्ट ऊपर मेंशन करेंगे, बाकी तो नीचे आपको जो लिखना रहता है आप वो हर कार्ड में सेम लिखते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 नंबर 1 1879, इतना आपको कॉपी करना रहेगा। अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 नंबर 1 1879, इतना आपको हर कार्ड में, एडेड एंट्री के हर कार्ड में इतना आपको मेंशन करना रहेगा। ओके, तो वही देख लिया हमने, सब्जेक्ट की एडेड एंट्री कर दी हमने, बाकी तो ब्रैकेट में लिख देते हैं रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, बाकी हम नोट नहीं करते हैं, अदरवाइज टाइम भी वेस्ट होता है और फालतू में मार्क्स भी उसके कोई नहीं मिलते हैं ना। एडेड एंट्री ऑफ फाउंडर हमने लिखा था ना, हमको सब्जेक्ट की करनी है, फाउंडर की करनी है और एडिटोरियल की करनी है, तो सब्जेक्ट की कर दी। अब हम फाउंडर पे आते हैं, कार्ड बनाया, कॉल नंबर लिखा, फाउंडर कौन थे, फाउंडर हमारे क्वेश्चन से देखेंगे कौन थे फाउंडर हमारे, जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी। तो जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी जिसकी एंट्री करते हैं एडेड, उसका नाम ऊपर लिख देते हैं, लिख दिया जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी, बाकी मैटर तो सेम है, और लास्ट में लिख देते हैं रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। और लास्ट आ गए हमारे एडिटोरियल की एंट्री। एडिटोरियल का क्या नाम था, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी। अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी आपने लिख दिया एडिटोरियल का नाम ऊपर में, और बाकी मैटर सेम रहता है, लास्ट में लिख देते हैं रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके की एंट्री आती है एडिटर या सीरियल वाली, तो हम उसमें सब्जेक्ट की तो करते ही करते हैं, उसके फाउंडर और एडिटोरियल की करते हैं। अगर मान लीजिए फाउंडर नहीं दिया है तो आप नहीं करेंगे एंट्री, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है। अगर कोई चीज़ नहीं दी है तो आप उसकी एंट्री नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर एडिटर नहीं दिया होता तो आप एडिटर की नहीं करते। ओके, तो ये हो गई हमारी लास्ट जो टॉपिक था जर्नल और सीरियल्स का। अब इसकी बस मार्क 21 हम देख लेते हैं। मार्क 21 जो है वो हर जितने भी आपने कार्ड्स बनाए हैं उन सबकी मार्क 21 की एंट्री की जाएगी। ओके, तो टैग्स आपका 020 वही रहेगा, ISBN नंबर है, दिया नहीं हुआ है हमको, DDC नंबर हमारा दिया हुआ है, वो आपने मेंशन कर दिया। मेन एंट्री में किसी पर्सनल इंसान का तो नाम है ही नहीं, हमने तो टाइटल से करी थी, तो नहीं है। टाइटल हमारा अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स कर रखा है, यही है टाइटल, बार बार इसमें देख लीजिए अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स, दिस इज अ टाइटल, और यहीं पर टाइटल की एंट्री होगी। उसके बाद ये एक एंट्री एक्स्ट्रा है, 245 के बाद 246 जो एंट्री है इसमें वेरिंग फॉर टाइटल, मतलब कि टाइटल आपको लिखना है कि क्या है वो टाइटल। तो क्या था हमारा, ये जर्नल है टाइटल, तो जर्नल हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। एडिशन कोई हमको दिया नहीं हुआ है। पब्लिकेशन और पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है $A में हम लिख देते हैं प्लेस, $B में हम लिख देते हैं पब्लिशर, और $C में हम लिख देते हैं ईयर। ईयर कौन सा लिखा जाएगा, जो फर्स्ट इशू वाला ईयर है। ओके, उसके बाद फिजिकल डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं पेजेस, तो पेजेस एज सच कोई दिए नहीं हुए। साइज ऑफ बुक, तो साइज ऑफ बुक हमने मेंशन कर दिया। अब एक ये एंट्री एक्स्ट्रा है, देखिए 300 के बाद 310 एंट्री जो है वो है आपकी करंट पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी, मतलब कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार ये जर्नल आता है। तो क्या है इसकी पीरियोडिसिटी, 6 इशूज आ ईयर, मतलब एक साल में कितनी बार इशू होता है, 6 बार, तो वो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 इशूज आ ईयर। उसके बाद ये वाली एक एंट्री आप देख लीजिए 362, इसमें लिखना है आपको डेट ऑफ पब्लिकेशन या वॉल्यूम। तो वॉल्यूम 1 नंबर 1 1879, मतलब पहली वॉल्यूम जो है वो आपकी कब रिलीज हुई थी, तो वॉल्यूम 1 नंबर 1 आपकी 1879 में ये लिखा हुआ है आपको फर्स्ट इशू। ओके, वॉल्यूम 1 नंबर 1 आपकी कब रिलीज हुई थी, 1879 में। और जर्नल नोट, अब इसको देख लीजिए, ये वाली जो है एंट्री 500 एंट्री, जर्नल नोट। जर्नल नोट का मतलब है कि इस लाइब्रेरी में कितने वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं। तो लाइब्रेरी हैज़
V69, आपको पता है 1 से लेके 68 तक वॉल्यूम अनअवेलेबल था लाइब्रेरी में, तो भाई अनअवेलेबल है तो कहाँ से अवेलेबल है, 69 से अवेलेबल है। और ये 1947 मैंने आपको निकालना बताया था कि 68 वॉल्यूम्स नहीं है और फर्स्ट इशू था उनका 1879, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 1947 आ गया। ओके, नाउ सब्जेक्ट एडेड एंट्री, सब्जेक्ट तो हम लोगों ने निकाला ही था, मैथमेटिकल पीरियोडिकल है ये। ओके, और हो गई एडेड एंट्री कॉर्पोरेट नेम। कॉर्पोरेट नेम का मतलब है कि जो पब्लिकेशन है, जो इसके पब्लिशर हैं, या आप कह सकते हैं जो फाउंडर है, एक तरीके से आप फाउंडर ले लीजिए, तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। तो जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे फाउंडर का नेम आएगा कि कौन से फाउंडर हैं टाइटल के, तो जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये पूरी है जिसमें जो एक्स्ट्रा टैग्स थे वो मैंने बता दिया। सिर्फ कुछ ही है जिनमें कोई एक्स्ट्रा टैग्स आएंगे, बाकी सारे टैग्स आपके सारी ही एंट्रीज में कॉमन रहेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा AACR 2R एंड मार्क 21 की एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, पेपर में आप बहुत अच्छे से लिखेंगे जाकर। बार बार इसको रिवाइज करिए, बार बार बनाइए, क्योंकि बार बार बनाने पे ही ये आएगा, और इनको टैग्स को लर्न करके जाइए। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी अब DDC की। चलिए, ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड just learn all these things. Please like and subscribe Library Affairs and share with your friends as well as in your groups. Thank you everyone. Bye bye.